बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरवरे कौन मकाम सुरूर इंसुजाम रहमत आलमयाम नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमे पैगम्बराम साहिब कुरआन नातिक़ कुरआन नाज़े कलीमा फ़ख्र रसूलाम मुक़्तदाए मुरसलाम रहनुमाए रहबराम मखदूम जिब्रील पैगम्बर जलील मअवाए पुरतक़सीर मलजाए गरीब व अमीर सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल आतिफ़ीन सय्यदुल मुरत्तिलीन सय्यदुल काइमीन सय्यदुल बादिलीन सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन सय्यदुस सादात मदीने के ताजदार उम्मत के गमखार मक्की मदनी सरकार हुजूर पुर नूर शाफ़ यौमिन नुसूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़ है, तुम्हारे रब की रज़ा का ज़रिया है और तुम्हारे अमाल की तहारत है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इज़्ज़त महाब हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद खालिद रिज़वी साहिब और इस मस्जिद की इंतज़ामिया कि जिन्होंने खूबसूरत पुरवकार बज़्म का एहतमाम किया। अल्लाह जल्ल मजदूहू इंतज़ामिया मस्जिद, इमाम व ख़तीब, नमाजी मुआविनीन तमाम को बरक़ात अता फ़रमाए। दारुस्सलाम से जलवा फ़रोज़ हुए हज़रत मौलाना पीर आफ्ताब साहिब कादरी, उनके साथ जामिया रज़विया अनवार मुस्तफ़ा के मुदर्रिस ग़ुलाम अरबी साहिब और नाज़िम साहिब बद्र साहिब भी जलवा फरमा हैं। बज़्म नूरानी के अहबाब भी जलवा फरमा हैं। मुझे अमजद भाई बता रहे थे कि 50 अहबाब का काफ़िला आएगा। अल्लाह जल्ल मजदूहू तमाम को बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बे कायनात अहले सुन्नत को उरूज और बुलंदियाँ अता फ़रमाए। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आपका फरमान अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दुर्र मंसूर में ज़िक्र किया है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शै असास, फरमाया हर चीज़ की बुनियाद है। कोई भी चीज़ बुनियादी एतबार से अगर कमज़ोर हो तो ढांचा मजबूत नहीं हो सकता। जो अहबाब मुतमन्नी हैं
कि ahsan अंदाज से कुरान पाक पढ़ें। उनकी बुनियाद अगर मज़बूत होगी तो वो अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ सकेंगे। अगर बुनियाद कमज़ोर रह गई तो फिर कई एक मकामात पर गलतियाँ करेंगे। कायदा इसके माने ही बुनियाद के हैं। तो जो ठीक से कायदा पढ़ ले, जिसकी बुनियाद ठीक हो, वो अच्छे अंदाज से कुरान पाक की तिलावत करेगा और कुर्ब खुदा पाएगा। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शै असास, हर चीज़ की बुनियाद है। व असासुल इस्लाम, फरमाया इस्लाम की बुनियाद। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद हुब्बु अहले बैती व अस्हाबी। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद हुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करना और अहले बैत से प्यार करना है। ये इस्लाम की बुनियाद है कि सरकार इस्लाम के सहाबा से मोहब्बत करना और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे लेकिन उसके सीने में सहाबा इकराम से मुतल्लिक बुग़्ज़ हो, वो भी राह हिदायत से भटका हुआ है। और जिसके सीने में सहाबा इकराम की मोहब्बत हो, उसका सीना अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली हो, वो भी राह हिदायत पे गामज़न नहीं है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत करना और अहले बैत से मोहब्बत करना है। हदीस पाक समात कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन इस हाल में आऊँगा कि मेरी दाईं तरफ अबू बकर होंगे, बाईं तरफ उमर फ़ारूक होंगे, मेरे पीछे उस्मान गनी होंगे और मेरे सामने अली बिन अबी तालिब होंगे रज़ियल्लाहु अन्हु। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बिन अबी तालिब लिवाउल हम्द को पकड़े होंगे। फरमाया उस लिवाउल हम्द पे दो कपड़े के टुकड़े होंगे, एक सुंदुस का दूसरा इस्तबरक का। जब मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सामईन ने सुना तो एक देहाती कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अली उस झंडे को उठा लेंगे? उस झंडे को, जिस झंडे का आपने ज़िक्र किया, लिवाउल हम्द का ज़िक्र किया, क्या उस लिवाउल हम्द को, हम्द के झंडे को अली उठा लेंगे? ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को कई खूबियाँ अता हुई हैं और उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसी कुव्वत अता हुई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसी कुव्वत अता हुई है। फरमाया कि हम्द का झंडा उनके हाथ में होगा और उस दिन सारी मखलूक मेरे झंडे के नीचे जमा हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असबतुकुम अलस सिरात अशद्दुकुम हुब्बा। फरमाया तुम में से पुल सिरात पर ज़्यादा साबित कदम वो होगा जिसके दिल में मेरे अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत होगी। दोनों का जिक्र किया, दोनों का जिक्र किया, सहाबा का जिक्र भी किया, अहले बैत का जिक्र भी किया, दोनों का जिक्र किया। फरमाया पुल सिरात पर ज़्यादा साबित कदम वो होगा जिसके दिल में मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा होगी। कंजुल उम्माल में ये रिवायत मज़कूर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अबू बकर से मोहब्बत की उसने दीन को कायम किया। फरमाया जिसने अबू बकर से मोहब्बत की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसने दीन को कायम किया और जिसने
उम्र फ़ारूक से मोहब्बत की वो ईमान वालों में लिखा जाएगा। फरमाया जिसने उस्मान गनी से मोहब्बत की उसको वो नूर मुबीन से मुनव्वर होगा। फरमाया जिसने अलीउल मुर्तदा से मोहब्बत की उसने भलाई का काम किया और अल्लाह भलाई के काम करने वालों को पसंद करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी शरीफ में रिवायत मज़कूर है, फरमाया कि जन्नत ने फ़ख्र करते हुए दोज़ख से कहा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। दोज़ख ने कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। जन्नत ने कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ, दोज़ख ने कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। जन्नत बेहतर है, जन्नत बेहतर है। फ़ी ज़माना कई ऐसे लोग हैं जो इल्म और अमल के एतबार से नाकिस हैं, लेकिन वो आला लोगों का मुकाबला भी करते हैं और उनसे अपने आप को आला भी समझते हैं। जी हाँ, आला लोगों के मुकाबले में भी आते हैं, सीनियरिटी भी तस्लीम नहीं करते। जाहिल होने के बावजूद, काहिल होने के बावजूद, सुस्त होने के बावजूद वो कामिल लोगों का मुकाबला करते हैं और उनके सामने सीना तान लेते हैं। हदीस पाक समात कीजिए, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पाँच अफराद को अल्लाह नापसंद करता है। 5 अफराद को अल्लाह नापसंद करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पेट भर जाए, पेट भरने के बाद भी खाए, पेट भर चुका, पेट भर चुका, पेट भरने के बाद भी खाए, भूख नहीं है लेकिन पेट भरने के बाद भी जो है वो हवस ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह नापसंद करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इताअत इलाही से गाफिल हो अल्लाह उसको भी नापसंद करता है। नमाज ना पढ़े, रोज़े ना रखे, ज़कात ना दे, इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, इस्तिताअत के बावजूद तबलीग ना करे, अम्र बिल मारूफ ना करे, नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम ना दे, औलाद को अदब ना सिखाए, मुक्तदियों को इल्म ना दे और मुक्तदियों के सामने जो है जाबिर व काहिर बना रहे, इल्म देने की बजाय काहिर बना रहे। सरकार इस्लाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि जो भूख के बावजूद, भूख ना हो पेट भर जाए फिर भी खाए, अल्लाह नापसंद करता है। जो अल्लाह की इताअत से गाफिल हो अल्लाह उसको नापसंद करता है। जो नबी की सुन्नत का तारिक हो अल्लाह उसको भी नापसंद करता है। जो नबी की सुन्नत का तारिक छोड़ने वाला अल्लाह उसको भी नापसंद करता है। और जो वादा खिलाफी करे, वादा तोड़े अल्लाह उसको भी नापसंद करता है। और जो पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाए अल्लाह उसको भी नापसंद करता है। अल्लाह की इताअत से जो गाफिल है अल्लाह उसको नापसंद करता है। जो इताअत इलाही से गाफिल और काहिल है वो इंदल्ला मबगूद है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत ने फ़ख्र करते हुए दोज़ख से कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। दोज़ख ने कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो जन्नत ने सवाल किया किस वजह से? तूने जो कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ किस वजह से? किसी खतीब पाकिस्तान से पूछ लो कि तू फला आलिम से कैसे बेहतर, वो कहेगा लोग मुझे बहुत सुनते हैं, मेरे नारे बड़े लगते हैं। वो अपनी फजीलत यूँ बयान करेगा कि मेरा मजमा तुमसे ज़्यादा होता है इसलिए मैं अफजल हूँ, मैं फजीलत वाला हूँ। जन्नत ने सवाल किया दोज़ख से कि किस वजह से? इस हदीस को यही मौकूफ़ करते हुए सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का फरमाना आपको सुनाऊँ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बंदे 4 किस्म के हैं, बंदे 4 किस्म के हैं, यानी दुनिया में बसने वाले 4 किस्म के लोग हैं। फरमाया एक वो अखलाक भी हो अमल भी हो, एक वो किस्म कि अमल भी हो अखलाक भी हो, बाअमल भी हो बाअखलाक भी हो। दूसरा वो
बाअमल तो हो लेकिन बाअखलाक ना हो। तीसरी किस्म वो कि बाअखलाक तो हो बाअमल ना हो। फरमाया चौथी किस्म वो कि ना अखलाक और ना अमल। फरमाया ये मखलूक में बदतरीन है, ना अखलाक ना अमल। और जिनका अखलाक भी अमल भी, फरमाया ये मखलूक से अफदल है। अखलाक भी अमल भी एक किस्म, ये मखलूक में बेहतर, ना अखलाक ना अमल, ये बदतरीन है, बदतरीन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? फरमाया नरमी अक्लमंदी है। अब नरमी अक्लमंदी कैसे? फरमाया नरमी अक्लमंदी है। किनका फरमान है? नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान। फरमाया नरमी अक्लमंदी है। फरमाने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहराई में जाके सोचें। फरमाया नरमी अक्लमंदी है। हर वक्त शिद्दत का मुजाहरा करना, बिफरे रहना, फरमाया नरमी अक्लमंदी है। ज़रा गहराई में जाके सोचें, नरमी का मुजाहरा करेंगे तो दुश्मन भी अपना बनेगा, मुखालिफ भी अपना बनेगा, बेरारवी का शिकार भी राह रास्त पे आएगा, जो दूर है करीब आएगा। फरमाया नरमी अक्लमंदी है। हिल्म जीनत है, बुर्दबारी जीनत है। लोग जीनत इख्तियार करने के लिए हज़ारों रुपया खर्च करते हैं। फरमाया हिल्म बुर्दबारी ये जीनत है। अमल तजर्बा है, अमल तजर्बा है। अमल करोगे तजर्बा आ जाए, इसको तजर्बा बोलते हैं। फरमाया अमल तजर्बा है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सखावत दौलतमंदी है और बुखल गरीबी है। बुखल गरीबी कैसे और सखावत दौलतमंदी कैसे? एक बंदे के पास माकूल रकम है, अब वो सखावत करे, ये दौलतमंदी कैसे? और बंदे के पास पैसा ढेरों है लेकिन है बखील, ये गुर्बत कैसे? पैसे के बावजूद वो गरीब है, ये खर्च करके रहमतों और बरक़ात के दरवाजे खोल रहा है, ये दौलतमंद है और वो गरीब है, मफलूकुल हाल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत ने फ़ख्र करते हुए दोज़ख से कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। दोज़ख ने कहा मैं तुमसे बेहतर हूँ। जन्नत ने कहा किस वजह से? वजह तो बता। तो दोज़ख ने पता क्या कहा? कहा मेरे अंदर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान, फ़िरऔन, नमरूद। फजीलत क्या बताई जा रही कि मेरे अंदर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान, नमरूद, फ़िरऔन। फ़अस्कतत, जन्नत खामोश हो गई, जन्नत खामोश हो गई। जब दोज़ख ने यह कहा ना कि मेरे अंदर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान, फ़िरऔन, नमरूद, तो जन्नत खामोश हो गई। तबरानी शरीफ की रिवायत, अल्लाह ताला ने वही फरमाई। वही की अक़साम है, वही नबी के साथ ख़ास है और कुरान शाहिद है। 14वां पारा सूरह नहल, वअौहा रब्बुका इलन नहल, बात डाल दी शहद की मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की, बात डाल दी। अल्लाह रब्बे कायनात ने वही फरमाई, फरमाया जन्नत से कि मैं तेरे दोस्त दोनों को हसन व हुसैन से मुज़य्यन करूँगा। मैं तेरे दोस्त दोनों को हसनैन, सही तलफ़ुज़ है हसनैन, हसनैन नहीं हसनैन, हसनैन करीमैन से मुज़य्यन करूँगा। तो जन्नत खुश होकर मुस्कुरा गई और शर्मा गई जैसे दुल्हन शर्माती है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो अहले बैत अतहार, आइम्मा किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम, सूफिया किराम, मशाइख इज़ाम, सादात किराम,
बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र खैर करते हैं, वो खुश नसीब हैं अहबाब। मोहतरम पीर खालिद रज़वी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इस मस्जिद की इंतज़ामिया भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि माशाअल्लाह हर मौके पे खूब महफ़िल का अहतमाम है, खूब आराइश है, खूब जो है अहतमाम किया जाता है और लोगों तक इल्म पहुँचाया जाता है। अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु हम सब को इल्म का नूर अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बे कायनात अमल का जज्बा अता फ़रमाए। माह मुहर्रमुल हराम में माह मुहर्रमुल हराम में जो हालत हमारी होनी चाहिए थी वो है नहीं, और जो असबाक और पैगामात वाक़या करबो बला से हमें मिले हैं, हमने उनको महफूज नहीं किया, उनको याद नहीं रखा। कुछ लोगों ने तो कारोबार बना लिया, इस वाक़े को कारोबार बना लिया है, आवाज़ का जादू जगा के कारोबार बना लिया है। कमर्शियल और प्रोफेशनल लोगों ने इस वाक़े से कितने सबक हासिल हो रहे हैं और क्या पैगामात हैं, ये तो लोगों तक पहुंचाए नहीं जाते। एक पढ़ा लिखा दुनियावी एतबार से नौजवान अक्ली एतबार से कितनी पस्ती आपको बतलाने लगा हूँ। पिछले साल की बात है कि मुझे मौजू दिया गया मुहर्रम शरीफ के हवाले से, और तकरीबन हर साहिब यही कहते हैं शहादत इमाम हुसैन बयान करनी, ये नहीं कहते कि पैगामात क्या हैं, हमारे लिए इसबाक क्या हैं, बस शहादत बयान करनी है हमने शहादत सुननी है। मैंने दौरान बयान नमाज के मसाइल शुरू कर दी, वो तैश में आ गए। जहन साजी नहीं है, जहन साजी नहीं है, वो तैश में आ गए और मेरे कान में आके कहने लगे आपको कौन सा मौजू दिया गया था, आपने क्या शुरू कर दिया। यानी शहादत इमाम हुसैन के साथ नमाज का जिक्र उन्होंने पसंद ही नहीं किया, तैश में आ गए, कहने लगे आपको कौन सा मौजू दिया था और आपने क्या शुरू कर दिया। जो पैगामात हैं वो भी अवाम तक पहुँचाएँ। साल बाद कम अज़ कम अपना मुहासबा कर लिया करें। मैं भी अपना मुहासबा करूँ, मैं मुस्तस्ना नहीं हूँ, मैं भी अपना मुहासबा करूँ कि एक साल में तेरी क्या कारकर्दगी है, तूने कुरान की कितनी आयात पे अमल किया। 500 आयात हैं मुहकम जिनसे मसाइल लिए गए हैं। मैं अपने से सवाल करूँ कि बता कि तेरा अल्लाह के किन किन अहकामात पे अमल है और तू कहाँ कहाँ बागियाना रवैया अख्तियार करता है। मैं अपना मुहासबा करूँ कि मैं मोहब्बत हुसैन के दावे तो करता हूँ, नारे तो लगाता हूँ, लेकिन मैं अपने से सवाल करूँ क्या दीन की खातिर बच्चे कुर्बान करूँगा, मेरे पाँव में लर्जा आ जाएगा। मैं अपने से सवाल करूँ कि दीन के नाम पे माल लुटाएगा, मेरे हाथ पीछे की तरफ आएंगे, कदम पीछे की तरफ आएंगे, माल खर्च करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। और अगर किसी बेनमाजी से कह दिया जाए कि नमाज की पाबंदी करो, उसका फ़लसफ़ा इतना अजीब होगा कि तबलीग करने वाला परेशान हो जाएगा। साल के बाद कम अज़ कम अपना मुहासबा कर लिया जाए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो वजह क्या थी, वजह क्या थी कि आवाज़ का जादू जगा के किसी को रुलाया, किसी को मतलब ये कि आवाज़ का जादू जगा करके किसी को जो है अपनी आवाज़ का गर्विदा किया और बस यहाँ तक महदूद रहे। ये तो वाक़ई करबला के पैगामात में से नहीं है कि बंदा आवाज़ का जादू जगाए, शेर व शायरी करे, कुछ को रुलाए और कुछ जो है जज्बात में आए, बस उसके बाद कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है। वहाँ तपते सहरा, दुश्मन का पहरा, पानी नहीं है, लेकिन क्या वहाँ नमाज कज़ा हुई? आरामदेह माहौल में, आरामदेह माहौल में नमाजें कज़ा करने वाले गौर करें कि मैदान करबो बला से क्या सदाएं आई और क्या पैगामात आए कि शहादत इमाम हुसैन बयान करो, शहादत इमाम हुसैन बयान करो। अब जो शहादत हुई, जो कुर्बानियां दी गई, आया इसलिए कि बाद में आने वाले खुराफात और बेदात को राइज करेंगे? आया इसलिए कि अपनी आवाज़ों का जादू जगा के माल बटोरेंगे? नहीं, कतन नहीं।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अजीम कुर्बानी पेश की और अपने मानने वालों को, मुहिब्बीन को यह सबक दिया कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, दुश्मन कैसा ही जाबिर क्यों ना हो और कैसा ही मजबूत क्यों ना हो, तुमने बातिल के सामने डट जाना है, पसपाई इख्तियार नहीं करनी, बातिल के साथ टकराना है और लोगों को, जमाने वालों को, दुनिया वालों को बताना है कि जो हुसैनी होता है वो बातिल से टकराता है, परचम इस्लाम को बुलंद करता है, तन भी कुर्बान, मन भी कुर्बान, धन भी कुर्बान करता है। इल्मी एतबार से इस हद तक तनज़्ज़ुली कि जी मुहर्रमुल हराम में नए कपड़े पहन सकते हैं, इस हद तक तनज़्ज़ुली, इस हद तक तनज़्ज़ुली। मुहर्रमुल हराम में गुस्ल कर सकते हैं, मुहर्रमुल हराम में बाल कटवा सकते हैं, मुहर्रमुल हराम में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं। अल्लाह की पनाह, इस हद तक इल्मी तनज़्ज़ुली। ज़रा सोचें, ज़रा गौर फरमाएं कि ये शहादत हमें क्या पैगामात दे रही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हमें क्या पैगामात दे रही है। उन पैगामात को सुने, कबूल करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ। आज की जो रात है, शब आशूरा, आज रात अगर कोई 2 रकत नफल पढ़े, 2 रकत नफल नमाज किस तरह पढ़े कि अलहम्द शरीफ के बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 3 दफ़ा हर रकत में, और नीयत ये करे, नीयत तो लिल्लाह ताला है नमाज की, मज़ीद नीयत ये हो जिस तरह सलात तौबा के नफल पढ़े जाते हैं, सलातुल हाजात है, नीयत ये करे कि कब्र की रोशनी के लिए 2 रकत जो नफल नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी कब्र रोशन होगी। और सुबह जो बंदा 6 रकत नमाज पढ़े, 6 रकत नमाज, और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद अलहम्द शरीफ के बाद 6 सूरतें पढ़नी हैं। सूरतुल शम्स पढ़नी है, सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़नी है, सूरतुल क़दर पढ़नी है, इखलास पढ़नी है, फलक पढ़नी है, नास पढ़नी है। ये 6 सूरतें हैं। हर रकत में 2-2 रकत करके नमाज पढ़नी है, 6 रकत नफल नमाज। अलहम्द शरीफ के बाद ये 6 सूरतें पढ़ें, 6 रकत नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के सजदा रेज़ हो जाएं और सजदे की हालत में सूरह काफिरून पढ़ें, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, जो हाजत होगी अल्लाह पूरी करेगा। सुबह 10 मुहर्रमुल हराम, वैसे 10 ये तारीख बदल चुकी है, ये 10वीं रात है। सुबह आप ये अमल करें और जो बंदा मोमिन 4 रकत नमाज पढ़े, अलहम्द शरीफ के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह 1000 नूर के महल उसे अता करेगा। और जो सुबह 10 मुहर्रमुल हराम को जो बंदा अपने घर वालों पे फराखी करे, सारा साल उसकी रोज़ी कुशादा होगी, उसका रिज़्क जो है वो कुशादा होगा सारा साल। जो सुबह किसी मरीज़ की आदत करे तो उसको जमी मरीज़ों की आदत करने का सवाब मिलेगा। जो सुबह किसी को पानी पिलाए 10 मुहर्रमुल हराम को, अल्लाह ताला बड़ी प्यास के दिन यानी क़यामत के दिन उसे ऐसा जाम अता करेगा, वो प्यासा नहीं होगा, उसको प्यास ही नहीं लगेगी। तो माह मुहर्रमुल हराम, बाज़ लोग कह देते हैं ये 100 का महीना है, ये सोच कहाँ से आई है? ज़रा सोचें तो सही। हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत के कायल हैं, ज़रूरी है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत जुज़्व ईमान है, ज़रूरी है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असास, हर चीज़ की बुनियाद है, और इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत है। लेकिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत में कोई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा ना कहे और सहाबा कराम को बुरा ना कहे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में अजीब व गरीब काम राज ना करे। हमारे कई लोग जो हैं वो ताज़िया पे जाके मन्नतें मानते हैं, मेहरबानी करें, मन्नत लिल्लाह ताला है। नमाज़ पढ़ने की मन्नत माने, रोज़ा रखने की मन्नत माने, गरीबों को खाना खिलाने की मन्नत माने, ये मन्नत माने। और माह मुहर्रमुल हराम में अगर कोई नया लिबास पहने तो उसको इजाज़त है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए
अपना कुनबा कुर्बान नहीं कराया कि बाद में आने वाले नए लिबास ही तर्क कर देंगे। ये तो मकसद ही नहीं था आपका, ये मकसद कतन नहीं था कि बाद में आने वाले जो है वो मुंह लटका ले मुहर्रम में, ये मतमईन नज़र नहीं था आपका। जो मकासद थे वो बयान करें और वो मकासद समझें। उन मकासद की तरफ तो हम आते ही नहीं हैं। उन मकासद की तरफ ना सामीन आते हैं ना मुतकल्लिमीन आते हैं। सामीन को भी मुतालबा करना चाहिए, मौलाना हमें बताओ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मक्का मुकरमा क्यों छोड़ा, मदीना मुनव्वरा क्यों छोड़ा, अपनी औलाद को क्यों कुर्बान कराया, बताओ हमें। आप क्यों गए और यजीद की बैत क्यों नहीं की, बताओ हमें। पूछना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए और फिर मुतकल्लिमीन को बताना भी चाहिए कि ये वजूहात थी, ये खराबियां लाज़िमात थी। क़यामत तक लोग दलील बना लेते कि किसी जालिम जाबिर फासिक व फाजिर की बैत कर लेनी चाहिए, काम चला लेना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, फरमाया उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी ज़ात से बढ़ के महबूब ना हो जाऊं। फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो, मेरे अहले बैत उसे अपने अहले खाना से ज़्यादा महबूब ना हो, और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब ना हो। हमें मुहासबा करना है कि हमें अपनी ज़ात महबूब है, माल महबूब है, औलाद महबूब है, इज़्ज़त महबूब है कि या हम दीन की खातिर कुर्बानी दे सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कदम हमारे नहीं उठते, मुअज्जिन पुकारता है आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन कोई दोस्तों में मसरूफ़, को इलेक्शन में मसरूफ़, को सिलेक्शन में मसरूफ़, कोई दोस्तों की महफिल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई कारोबार छोड़ने के लिए तैयार। ये मोहब्बत हुसैन है, ये मोहब्बत हुसैन है। कहाँ तपते सहरा और दुश्मन का पहरा, और वहाँ बाजमात नमाज पढ़ी गई, बाजमात नमाज पढ़ी गई, इबादत में अहले बैत अतहार मुनहमिक रहे, मसरूफ रहे, और कहाँ फरागत, जवानी, शबाब, नेमतें और आवारगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो, लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, कि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करता है। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करता है, उसकी नेमतों को अगर कोई गिनना चाहे नहीं गिन सकता। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बूनी, मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत की वजह से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हें नेमतें देता है। गाफिल, काहिल और बागी और आवारा और बेअमल, बेइल्म, बद अखलाक, बद किरदार बंदा सोचे, तन्हाई में बैठा सोचे कि अल्लाह की कितनी करम नवाजियाँ उस पर, कितनी मेहरबानियाँ, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी उसे। कभी आवारगी है, कभी शरारत है, कभी दंगा फसाद है, कभी कत्लो गारत है, कभी दराड़ है, कभी फिस्को फजूर है, और कभी तानाजनी है, और कभी किसी का जिगर छलनी किया अपने बेहुदा का लिबास से, और कभी किसी के नसब पे तान है, और कभी जो है किसी की इज्जत को पमाल किया, और कभी किसी के तकद्दुस को पमाल किया। जरा गौर तो कीजिए अल्लाह रब्बे कायनात की कितनी नेमतें। हम सर से पांव तक मुजरिम हैं, हम बागी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात की नेमतें, अल्लाह रब्बे कायनात की करम नवाजियाँ और उसकी मेहरबानियाँ हम पे बरस रही हैं, करम नवाजियों की बरसात है। मुहासबा कीजिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला का रुख किया, मकासद क्या थे, मकासद क्या थे, वजूहात क्या थी। मुतकल्लिमीन भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सामीन भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और जब शहादत इमाम हुसैन सुनने वाला और सुनाने वाला इस मकाम पे अपने को लाएगा कि मैंने किसी को कुछ देना है, सुनने वाला कहे मैंने कुछ लेना है, फिर बेनमाजी नहीं रहेगा, और बेइल्म नहीं रहेगा, और बेअमल नहीं रहेगा, बद अखलाक नहीं रहेगा, और अपने गले का सौदा करने वाला
और आवाज को नीलाम करने वाला, अपनी आवाज का सौदा करने वाला, उसका ज़मीर उसे जरूर झंझोड़ेगा कि मुहर्रम का महीना, खुदा का खौफ कर, अहले बैत अतहार ने कुर्बानियां पेश की, तुझे अपनी तारीखों की फिक्र पड़ी है, फुला ने नहीं बुलाया तो फुला ने नहीं बुलाया, फुला ने बुला लिया तो फुला ने बुला लिया, मैं खतीब आदम बन गया। मुहासबा करना है हम लोगों को भी, मुअल्लिमीन को भी, मुदर्रिसीन को भी, वाइज़ीन को भी, नासिहीन को भी, उलमा को, खुतबा को मुहासबा करना है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं आवाम को, और क्या इस्लाह के पहलू है, और क्या इनकिलाबी गुफ्तगू है। पहले जात में इनकिलाब, पहले जात में इनकिलाब बर्पा करना है, और फिर सामीईन तक अपने नेक मिशन को पहुंचाना है। अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सहाबाए किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बे कायनात इस मस्जिद को आबाद रखे। अल्लाह रब्बे कायनात मोहतरम हज़रत मौलाना पीर खालिद रज़वी साहब की मसाई जमीला को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बे कायनात मेरा बोलना आपका सुनना कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।